Hi everyone. Let's start economics of class 10 chapter number 1 development. मैम डेवलपमेंट तो नाम से ही समझ में आ रहा है. डेवलपमेंट मतलब कि सुधार आना. लोगों की जिंदगी में अगर सुधार आता है तो वो डेवलपमेंट ही कहलाता है. तो यहाँ पे ना हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट की क्या दी हुई है. अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है तो हमें क्या बोलना है कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम लिखेंगे डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार आना. किस चीज में सुधार आना? लोगों की जिंदगी की क्वालिटी में सुधार आना. ठीक है, लोगों की लाइफ की क्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है. समझ में आ रहा है? हर पर्सन अलग अलग आइडियाज रखता है डेवलपमेंट का. क्यों? क्योंकि हर इंसान के सपने अलग हैं, गोल्स अलग हैं. तो जब लोगों के सपने डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग गोल्स होंगे, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग होगा. हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है ना? ये तो सही बात है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इसका है बेटा, ए फार्मर में वांट बेटर इरिगेशन फैसिलिटी. एक किसान को हो सकता है, उसका सपना इतना ही है कि जब वो फसल उगाए, जब वो फसल काटे, तो उसमें जो फैसिलिटीज होती हैं, एक अच्छा ट्रैक्टर हो, एक अच्छा मशीन हो काटने वाली फसल को, है ना, उसके लिए वही डेवलपमेंट है, वही सपने हैं. एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है? मे वांट गुड एजुकेशन. एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले. समझ में आ रहा है? ठीक है. एक जो इंसान काम कर रहा है, एक वर्कर है, उसको क्या चाहिए होगा? उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि बेटर सैलरी हो, यानी कि वेजेस मतलब सैलरी हो, और एक बेटर जॉब सिक्योरिटी हो. ऐसा ना हो कि कल को उठ के उसको जॉब से बाहर निकाल दिया जाए. तो एक एम्प्लॉय के लिए, एक वर्कर के लिए जॉब सिक्योरिटी डेवलपमेंट है कि उसको उस कंपनी में परमानेंट रख लिया गया है, या इतनी जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि अचानक से उठ के उसे जॉब से ना निकाल दिया जाए. तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है. और एक अच्छी सैलरी. एक औरत के लिए डेवलपमेंट क्या है कि लोगों को जब समाज में देखा जाए तो जैसे एक आदमी को देखा जाता है, जिस नज़र से, जितने डेवलपमेंट के साथ उसको देखा जाता है, जितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी मुझको भी मिले. ये एक औरत के लिए डेवलपमेंट हो सकता है. दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना, हर चीज में. और फ्रीडम, आज़ादी, है ना. एक औरत को बांध के ना रखा जाए. अगर फ्रीडम चाहिए हो, उसके लिए डेवलपमेंट फ्रीडम हो, तो उसके लिए अलग गोल होगा, उसका सपना अलग होगा. इसीलिए बोला जाता है ए बिजनेसमैन में वांट मोर प्रॉफिट. एक बिजनेसमैन के लिए, एक व्यापारी के लिए क्या है सपना, क्या गोल है, क्या डेवलपमेंट है? प्रॉफिट. कि मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं ज्यादा डेवलप हो जाऊंगा. ठीक है, इसलिए हर इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट है. सो व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन हु मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर. ठीक है, मतलब जो हो सकता है, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर. यानी कि एक जने के लिए अगर कुछ और डेवलपमेंट है, मान लो कि एक किसान के लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो है डेवलपमेंट. अगर मैं किसान के पास लेकर चली जाऊं जो कि एक इनमें से किसके एग्जाम्पल्स पढ़े हमने? वर्कर के, कि अच्छी जॉब सिक्योरिटी है आपकी, अच्छी सैलरी हम आपको देंगे, तो उसको मजा ही नहीं आएगा, डेवलपमेंट उसके लिए हुआ ही नहीं. क्योंकि तो उसको तो यही पसंद है कि मैं मेरे खेत में काम करूं, जिंदगी अच्छे से बिताऊं, है ना. और अगर जो इंसान अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी भी है, अगर मैं उसको एक ट्रैक्टर ला कर दे दूं, तो क्या वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. वो कहेगा मैम मैं इस ट्रैक्टर का क्या करूं, है ना. तो उसके लिए डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके सपने
अलग हैं और सबके सपने अलग होते हैं, इसीलिए सबका डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। So what में हो गया, sometimes the goals of two people can also be conflicting। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान का गोल जो है वो दूसरे इंसान के लिए एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब झगड़ा हो जाएगा कि मुझे ये मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा फनी है, इससे अलग है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स क्या होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मानो कि वाइफ को मजा आता है कि रात को एसी चल रहा हो सोते वक्त, तभी उसको चैन की नींद आएगी, ठीक है। और वहीं हस्बैंड को इतनी ठंड लगती है कि वो बार बार एसी बंद करता है, वाइफ बार बार एसी चलाती है और हस्बैंड बार बार एसी बंद करता है। तो दोनों का डेवलपमेंट, दोनों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, दोनों के गोल्स अलग अलग है, तो दोनों के गोल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। समझ में आया? और ये ट्रू एग्जाम्पल है मेरा खुद का। ठीक है, चलो। अ फैक्ट्री ओनर में वांट टू सेट अप अ फैक्ट्री टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड क्रिएट जॉब्स। ऐसा बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि एक फैक्ट्री का ओनर है, एक मालिक है फैक्ट्री का, उसको क्या करना है, एक सेटअप करनी है फैक्ट्री, एक फैक्ट्री लगानी है और वो चाहता है बहुत सारा प्रॉफिट कमाना और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना, ये उसका सपना है। लेकिन जो लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं may want क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर। जो उस फैक्ट्री जहाँ पे वो आदमी ओनर फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको चाहिए कि यहाँ फैक्ट्री ना लगे, यहाँ पे साफ सुथरी हवा है, शुद्ध वातावरण है, तुम क्यों फैक्ट्री लगा के गंद कर रहे हो। वो कह रहा है जी मैं गंद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को जॉब दे रहा हूँ, आपके आस पड़ोस में देखो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। तो क्या हो गया, दोनों के बीच में, दोनों के सपने अलग अलग हैं, मकसद अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना है, ठीक है। देयर इंटरेस्ट क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट वाले हो गए। इसीलिए डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मोर मनी। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट पैसा कमाना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें मायने रखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोग, अलग अलग गोल। इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग आशाएं हैं, विशेस हैं, सपने हैं और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कि हर एक की परिस्थिति भी सेम नहीं है। किसी की परिस्थिति अलग है, किसी की परिस्थिति अलग है, सब कुछ सबके लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए मोर इनकम इज इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि देखो आप मुझे जितना मर्जी पैसा दे दो या पैसा ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे को आप जो है इक्वली ट्रीट किया करो, मेरे को भेदभाव पसंद नहीं है। क्या हुआ, डेवलपमेंट उसके लिए अलग हो गया। लोगों, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंस था ही नहीं, उसके लिए पैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, उसके लिए इक्वल होना इंपॉर्टेंट था समाज में, ठीक है। फॉर सम वांट फ्रीडम। कुछ कहते हैं जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इक्वलिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आजादी दे दो, मुझे बस आजादी दे दो, ठीक है, मेरे दिमाग में मत बैठो, ये करो वो करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, मुझे फ्रीडम दे दो, मेरे लिए वही डेवलपमेंट है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी सिक्योरिटी हो सकती है जॉब की, और वैसे भी सिक्योरिटी हो सकती है कि मेरे पास पैसा है, फ्रीडम है, लेकिन जब मैं बाजार जा रही हूँ मेरे को डर लगता है कि नहीं यार मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तो बाउंसर रखने अपने साथ है जो मेरे साथ चले, मेरी प्रोटेक्शन करे। जो बड़ी बड़ी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो रखते हैं ना अपने साथ सिक्योरिटी, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को साफ हवा पसंद है कि वही उनके लिए
क्या है, फ्रीडम है, वही उनके लिए डेवलपमेंट है। आपके पास खूब सारा पैसा हो, आपके पास आज़ादी हो, आपके पास ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हो और सांस लेने के लिए हवा साफ ना हो, तो आप क्या करोगे इन सब चीज़ों का? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तब आप यही बोलोगे कि भाई मुझे क्या चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ वातावरण चाहिए। समझ में आया? सम वांट रिस्पेक्ट, कुछ लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए, कुछ को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, डिग्निटी चाहिए, किसी को बेटर एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए कि मेरे को जो है मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए जी, ऊपर से कुछ ना मिले सब चलता है, ठीक है। तो सबको सब कुछ ठीक है, उल्टा सीधा ही चाहिए होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी के सपने कुछ होता है, किसी के सपने कुछ और होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक सिंगल डेफिनेशन कोई डेवलपमेंट की दे ही नहीं सकता जो सभी के लिए सुइटेबल हो। हर एक के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। समझ में आया? डेवलपमेंट शुड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ इन डिफरेंट। अगर हमें एक डेफिनेशन, मुझे ये पसंद आई बहुत ज्यादा, कि डेवलपमेंट शुड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करे अलग अलग तरीके में, उसी को ही डेवलपमेंट कहेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम क्या होती है, अदर गोल्स क्या होते हैं? इनकम मतलब तो हमें पता है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी इनकम यानी कि हमारी आय, हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रोल प्ले करता है किसका, डेवलपमेंट का। अगर कोई इंसान डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मनी लोगों को मदद करता है सामान और सर्विसेज खरीदने में, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। बिना पैसों के तो आप नहीं खरीद सकते हो। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा सामान चाहिए घर में, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, इनकम, पैसा। लेकिन इनकम अलोन कैन नॉट गारंटी अ गुड लाइफ। लेकिन ये ना देखो, घुमा फिरा के वही कहना चाह रहे हैं कि पैसा जरूरी भी है और पैसा जरूरी नहीं भी है। अब वो यही कह रहे हैं कि अगर आपकी बहुत अच्छी इनकम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गारंटी मिल गई, आपकी जिंदगी अच्छी है। इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल ऑल्सो वॉन्ट इक्वल, ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि इनकम के सामने क्या हो सकता है। हो सकता है कि इनकम के साथ साथ उनको क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने समझा दिया, आज़ादी, सेफ्टी, इज्जत, अच्छी हेल्थ, अच्छी पढ़ाई, अच्छी हवा, अच्छे काम के लिए कंडीशन, एसी वेसी लगाओ जहाँ हम काम कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए समाज में। इसीलिए मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये भी लिख सकते हो आप डेफिनेशन में, है ना। अच्छी डेफिनेशन है ना, कि भाई डेवलपमेंट में दोनों चीजें आती हैं। कौन सी? मटेरियल मतलब चीजें, नॉन मटेरियल मतलब जो चीजें नहीं है लेकिन डिग्निटी, रिस्पेक्ट। कोई मटेरियल नहीं है लेकिन रिस्पेक्ट तो चाहिए होती है डेवलपमेंट में, है ना। तो ये हो गया बात इनकम एंड अदर गोल्स। अब आते हैं, देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हम पैसों की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। पूरा खेल ही पैसों का है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? When we talk about development of an entire country, जब हम पूरे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, we have to consider the development of all people, not just a few people। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सिर्फ कुछ ही लोगों का इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए, तभी वो देश डेवलपमेंट में जा चुका है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडिया है कि एक अच्छा देश कैसा होता है। मेरे मानने से एक अच्छा देश होता है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश रहें, ठीक है। तो खुश रहना एक अच्छे देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर उस देश के लोग खुश हैं, इन शॉर्ट, तो वो एक अच्छा देश है। ऐसे ही आपका कुछ और मानना होगा, किसी और का कुछ और मानना होगा, हर एक का अलग अलग मानना होगा। इसलिए जब हम बात करते हैं, तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट मतलब सभी लोगों का डेवलपमेंट होना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है, एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत काम आने वाला है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों रोड प्रोजेक्ट काम आने वाला है? क्योंकि वो जो रास्ते में जो रोड पे जो बसें चल रही हैं, जो ट्रक चल रहा है, जो गाड़ियां चल रही हैं, सब चीजों में
स्मूथली वो चले जाएंगे। एक अच्छी सड़क नहीं होगी तो वो घड़ा 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 घड़ा, है ना, ऐसे करके जाएंगे ना। तो एक रोड प्रोजेक्ट चले एंड क्रिएट्स जॉब, और इसमें क्या हो रहा है, जब सड़कें बन रही हैं तो लोगों को जॉब भी तो मिल रही है, जो लोग सड़क बना रहे हैं उनको जॉब भी मिल गई। लेकिन अगर people are forced to leave their homes for the project, they may not be considered, then it will not be considered as development. क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनो। वो ये कह रहे हैं ये सड़क बन रही है, बहुत अच्छी बात है, स्मूथ सड़क है, यहाँ से ऐसे आएगी कार ऐसे करके चली जाएगी, है ना, कितना अच्छी रोड बन गई। अगर यहीं गड्ढे होते तो ऐसे करते हुए जाती, ठीक। लेकिन ये डेवलपमेंट हो गया, सड़क बन गई। लेकिन क्या हुआ, ये सड़क बनाने के चक्कर में जो यहाँ लोग रह रहे थे उनको जो है हटा दिया गया, जी आप हट जाओ, हमें सड़क बनानी है। तो क्या वो देश का डेवलपमेंट हुआ? नेवर एवर एवर, नेवर एवर नेवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, देयरफॉर while deciding national development we must consider नेशनल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हमें कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी? डिफरेंट पीपल्स नीड्स, अलग अलग लोगों की मांगे, जरूरतें, नॉट मांगे, जरूरतें, नीड्स, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बेनिफिट्स टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एक समाज के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस को प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक भी ऐसा सोसाइटी का हिस्सा ना हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना पैदा करें आप या उनको नुकसान हो डेवलपमेंट में, तो वो समाज का डेवलपमेंट नहीं होता। एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब लोगों के पास पैसे खत्म नहीं हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से पैसे ले लेके वो प्रोजेक्ट बना रहे हो, लोगों के पास जी घर में खाने को पैसा ही नहीं है, तो इकोनॉमिकली भी लोगों के पास पहले पेट भराओ, उसके बाद सड़कें बनवाओ, लोगों के पास जॉब हो, उसके बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं। सोशल की बात यही हो गई कि जब 10 लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं और उनको जो डिमांड उनकी है, जो उनकी जरूरतें हैं, नीड्स है, उन सब का हम ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। नेशनल लेवल डेवलपमेंट शुड बेनिफिट पीपल एज अ होल, नेशनल डेवलपमेंट सभी यानी कि समाज के पूरे होल पार्ट को एक प्रॉफिट देना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना करे कि इस पूरे समाज में से एक भी अगर इंसान गुस्सा हो गया या खराब हो गया तो वो डेवलपमेंट कतई नहीं होगा। जो मैंने आपको अभी समझाया उसको इंग्लिश में जाके सीधा सीधा एग्जाम में आपको लिख देना है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, अगर हमको देखना है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में है और कौन सी कंट्री अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। We often want to know, हम ज्यादातर जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो डेवलप हो चुकी है, कौन सा ऐसा राज्य है जो डेवलप हो चुका है, कौन सा देश बेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जहाँ पे लोगों को जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, एक स्टैंडर्ड है जो वो जिंदगी जी रहे हैं उसमें वो अच्छे से जी रहे हैं। For this we need some criteria और measures, यानी कि अगर हमें ये ढूंढना है कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा राज्य अच्छा है, ये सब ऊपर जितनी भी चीजें सब कैलकुलेट करनी है, तो एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए, एक मेथड तो होना ही चाहिए। द मोस्ट कॉमन मेजर यूज टू कंपेयर कंट्रीज इनकम, अगर हम मोस्ट कॉमन एक कंपैरिजन देखें कि लोगों कौन सा देश ज्यादा डेवलप है, कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप है, अगर हमें ये देखना है तो एक बड़ा ही कॉमन तरीका है वो देखते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम देखने का। मैम व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम होता है, इसको पढ़ लेते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर देश की अलग अलग पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन मतलब जहाँ पॉपुलेशन मतलब कितने लोग रहते हैं। एक देश में 5 लोग रहते हैं, एक देश में 5 करोड़ लोग रहते हैं, अलग होगी ना, क्या हो गई अलग, पॉपुलेशन कितने लोग रहते हैं।
सो इसीलिए सिंपली कंपेयरिंग द टोटल इनकम ऑफ टू कंट्रीज इज नॉट यूजफुल। अगर हम दोनों की कंट्री की इनकम देख लेंगे कि जी इस कंट्री की इनकम देख लेंगे, जी इस कंट्री ने तो 5,000 लोग हैं तो इतने कमाए हैं, 5 लोग हैं तो इतने कमाए, तो वो आपका डेवलपमेंट नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका नहीं है। वी यूज एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ध्यान से पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम हम क्या देखते हैं, एवरेज इनकम, यानी कि सबको मिलाकर हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। ठीक है, एवरेज इनकम मतलब जो कि आपको ये बताएगी कि इतने लोग रहते हैं, कैपेसिटी तो उनमें इतनी ही है, ऐसे ही इतने लोग रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, उनकी भी कैपेसिटी इतनी ही है। वो इतना कमा सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो इतना कमा सकते हैं, लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग इतना कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा डेवलप हुआ ज्यादा, इधर वाला। इतने लोग इतना कमा रहे हैं और यहाँ पे इतने लोग इतना कमा रहे हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, ये वाला हुआ ना। कैसे पता चला, एवरेज निकालने के बाद। ये एक फॉर्मूला है। एवरेज कैसे निकालते हैं मैम, और एवरेज को क्या कहते हैं, एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम निकालने का, जितनी भी टोटल इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। बात जितनी टोटल है इनकम और कितनी पॉपुलेशन, इतने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और इतनी पॉपुलेशन है, तो हमने क्या किया, पैसों को तो रखा किससे, डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से, तो यानी कि नीचे रख दिया लोगों को, उसके ऊपर रख दिए पैसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इतने से लोग हैं, उनको रख दिया नीचे और ऊपर रख दिए पैसे। ठीक, अब हम देख रहे हैं कंपैरिजन, कैसे, इससे क्या निकलेगा, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को तो नीचे रख दूं और फिर उनके ऊपर क्या रख दूं, ऊपर हमने रख दिया कितना पैसा कमा रहे हैं वो लोग, डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए कह रही हूँ नीचे लोग ऊपर पैसा, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। गॉट इट? It tells us the average income earned per person। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक इंसान एवरेज कितना कमा लेता है इस देश में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक देश है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक, और उसमें पॉपुलेशन कितनी है 1 10 100, 100 लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा। पर कैपिटा इनकम में मैंने आपको क्या फॉर्मूला कराया, लोगों को रख दिया नीचे, उनके पैसे को रख दिया उनके सर पे ऊपर, तो निकल आया हमारा 10,000 पर कैपिटा इनकम। तो इस देश की एवरेज इनकम कितनी हुई पर पर्सन, एक इंसान एवरेज कितना कमा सकता है, 10,000 रुपए कमा सकता है इस देश में। कौन से देश में, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी लिया है वही। पर कैपिटा इनकम helps us to compare countries or states with different population। अगर हमें कोई पूछे कि पर कैपिटा इनकम हम क्यों निकालते हैं, पर कैपिटा नाम से पता चल रहा है एक इंसान की एवरेज इनकम कितनी है, इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जब हमें एक इंसान की एवरेज इनकम हमें पता चल जाएगी एक देश की, तो हम उस हिसाब से लगा लेंगे कि अच्छा बेटा, अगर एक इंसान की एवरेज इनकम इतनी है तो 50 इंसान की कितनी होगी, पता चल जाएगी। ये मल्टीप्लाई करके अगर फ्यूचर में हमें देखना होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा देश ज्यादा डेवलप है या कौन सा राज्य ज्यादा डेवलप है, तो वो हमें कौन बताता है, पर कैपिटा इनकम बताता है। ठीक है, टोटल इनकम, अब हमने 2 एग्जांपल लिए, एक लिया कंट्री ए का, टोटल इनकम वहां की 10 लाख है, पॉपुलेशन 100 है, और वहीं कंट्री बी में 20 लाख रुपए है 1000 लोगों की, टोटल करना हुआ है इसमें। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, although country B has higher total income,
its average income per person is lower. Therefore, average income gives a better basis for comparison than total income. यही हमने आपको ऊपर जो समझाया वही बोला है दोबारा से हमने इस वाली लाइन में। एवरेज इनकम जो होती है एक इंसान की, उसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, एवरेज वाली इनकम को, जो बेसिस होती है कंपैरिजन करने की टोटल इनकम से ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक एंड पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक का और पर कैपिटा इनकम का क्या लेना देना है? वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम टू क्लासिफाई कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल्स। फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजंस इनकम इज जनरली कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन करेंसी। वर्ल्ड बैंक ने अगर देखना है, कंपेयर करना है कि कौन से देश के कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है पैसों को लेकर, तो वो पर कैपिटा इनकम ही सबकी बैठ के निकालती है। ठीक है, इससे उन्हें पता चलता है कि इस देश में इनकम लेवल कैसा चल रहा है, अच्छे लोगों को पैसे मिल रहे हैं कि बुरे पैसे मिल रहे हैं लोगों को। अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है तो उसके लिए एक जो जितनी भी पैसे होते हैं ना, उसको एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ऐसा ना उनका तो डॉलर देख रहे हैं, हमारा पैसा देख रहे हैं, तो हमारे पैसे में उनके इतने सारे डॉलर्स है ना, तो हमारे इतने सारे पैसे और उनका $1 इक्वल होता है, तो फिर वो वर्ल्ड बैंक वाले कैसे देखेंगे? वो तो पागल हो जाएंगे, यही करते रहेंगे। तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जी हम तो ऐसा करेंगे, कॉमन करेंसी बना लेते हैं, एक कॉमन करेंसी बना लेते हैं, फिर हम बैठ के देखेंगे कि किसके पास कितना ज्यादा पैसा है। The World Bank uses per capita income as one important criterion for classifying countries. अगर हम देखें कि वर्ल्ड बैंक को देखना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सी कंट्री अच्छी जा रही है इनकम में, तो वो कैसे देखेगा? आपको ये लिख देना है अपने एग्जाम में जाते ही कि वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेगा। Countries with higher per capita income are generally considered to have higher income levels. जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है तो वो उनके जो है यही माना जाता है कि यहाँ पे अच्छी लोगों की इनकम है, हायर लेवल इनकम है। जहाँ पे कम होता है पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे लोगों की इनकम कम है। जबकि however income alone cannot tell us everything about people's quality of life. जबकि ये भी सच बात है कि पैसा ही अकेले एक इंसान की जिंदगी की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, वो क्लासिफाई नहीं कर सकता है। इनकम इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमें देखना है कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, तो खाली पैसे से ही तो हम नहीं चेक कर सकते है ना। ए पर्सन में हैव हाई इनकम बट स्टिल मे नॉट हैव। एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो क्या वो डेवलप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई नहीं है, साफ हवा नहीं है, सेफ्टी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, जॉब सिक्योरिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सब अगर नहीं है तो क्या वो डेवलप है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनकम अकेले नहीं बता सकता कि क्या डेवलप है क्या नहीं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या? पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है कि अगर एक स्कूल बना दिया, गवर्नमेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, ठीक है, अगर एक स्कूल है, लोगों का स्कूल है और उसमें एक ही बच्चा पढ़ रहा है, इंडिविजुअल ही पढ़ रहा है, तो क्या उसकी सर्विस अच्छे से एंजॉय हो पाएगी? कतई नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक से ज्यादा लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। उसी को पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं, यानी कि जो पूरे समाज के लिए हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्कूल मतलब आपको पता है, हॉस्पिटल मतलब आपको पता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है, जो कि बसेस चलती है ना, गवर्नमेंट सरकार की बसेस चलती है, उसमें सस्ती टिकट होती है, तो पूरी बस में एक ही इंसान बैठ सकता है, ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। उसमें तो भर भर के लोग जाते हैं। भर भर के क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना। रोड, सड़कें, एक ही इंसान चलता है सड़क पे? बिल्कुल भी नहीं। मोर देन वन इंडिविजुअल, मोर देन क्या, मेनी 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 पीपल। ठीक है, तो रोड, फिर बिजली हो गई, फिर साफ पानी हो गया,
सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, गली में, मोहल्ले में, घर के आसपास, आपके सड़कों पे, सब जगह सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई। पार्क में भी देखिए, पार्क भी एक जने का नहीं होता, वो तो बहुत सारे लोगों का होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वही हॉस्पिटल्स जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट सरकार अलग अलग सर्विसेज देती है। पुलिस एंड सिक्योरिटी, पुलिस क्या एक इंसान के लिए होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, सभी के लिए होती है। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी क्या एक ही इंसान के लिए होती है? पब्लिक लाइब्रेरी एक इंसान के लिए नहीं होती है। पब्लिक फैसिलिटीज जो है लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे समाज की बात हो रही है। आ गया समझ में? वेरी गुड। Why are public facilities important? पब्लिक फैसिलिटीज जरूरी क्यों है? सपोज अ पर्सन अर्न्स अ हाई इनकम। अब इमेजिन करो एक इंसान है जिसकी बहुत सारी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन वो दे मे बी एबल टू बाय मेनी थिंग्स प्राइवेटली। वो जो इंसान है वो अकेले, जो एक चीज है ना, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर उसे इंडिविजुअल, उसे एक इंसान को चाहिए होगी तो वो प्राइवेटली बहुत सारी की सारी चीजें क्या कर लेगा? बाय कर लेगा, खरीद लेगा। लेकिन बट इफ द एरिया हैज पोल्यूटेड एयर, अगर उसी जगह पे हवा कैसी है? पोल्यूटेड, पोल्यूशन वाली है। पानी कैसा है? बिल्कुल अनसेफ है, मतलब पानी पीने लायक नहीं है। ना ही सड़कों पे सैनिटेशन है, यानी कि साफ सफाइयाँ नहीं है। पूरी अच्छे से रोड पुअर है, यानी कि गरीबों वाली रोड नहीं होते एक नंबर की, कट 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 कट, अच्छे से सड़क नहीं बनी हुई है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, देन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्टिल बी पुअर। तो ऐसी जगह पे रहने वाला इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो फिर भी पुअर ही कहलाएगा, गरीब ही कहलाएगा। इसीलिए डेवलपमेंट डिपेंड करता है दोनों पे, इनकम पे भी और पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर भी। अगर इनकम अच्छी है तो आप जहाँ रह रहे हो वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटीज भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए पब्लिक की। एग्जाम्पल केरला का ले लेते हैं। केरला हैज ऑफ्टन बीइंग हाईलाइटेड फॉर इट्स बेटर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जब सर्वे करते हैं, चेक करते हैं ना, तो पता चला कि केरला बड़ा अच्छी जगह है भाई। केरला में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। कहाँ? उसमें केरला में क्या मिलेगा? जब सर्वे हुआ तब पता चला अच्छी हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, पढ़ाई अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है और पब्लिक हेल्थ भी, लोगों की हेल्थ भी अच्छी है ना। आप बोलोगे मैम इसमें एजुकेशन मतलब हमें पता है पढ़ाई, हेल्थ केयर मतलब हमें पता है क्या होती है हेल्थ केयर, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और लोगों को सर्विस भी मिलती है। लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक इंसान, कहते हैं ना आजकल तो ज्यादातर लोग 60-70 ही जीते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये उनकी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले लोग कहते थे कि 90-100 ही जीते हैं बस, तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, यानी कि जल्दी खत्म होती चली जा रही है ना। 60-70 साल में बुढ़े हो जाते हैं लोग, और फिर उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पब्लिक हेल्थ आपको मैंने बता ही दिया, लोगों की हेल्थ। जो एग्जाम्पल है ना ये केरला का, दिस शोज दैट हायर इनकम अलोन इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, कि अच्छी इनकम होना ही डेवलपमेंट नहीं कहलाती, पर अच्छी बेटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए पब्लिक की, और ग्रेटली इम्प्रूव लोग भी होने चाहिए, लोगों की जो जिंदगी है वो भी अच्छे से इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। हेल्थ एज एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कुछ चीज हो रही है, कोई जगह हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें हेल्थ का बड़ा अच्छा फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हेल्थ जरूर अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी जो कि डेवलप्ड हो चुकी है शुड प्रोवाइड पीपल विद, अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाए, या भी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोगों की जो सोसाइटी है ना, उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? प्रॉपर हेल्थ केयर, यानी कि लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, ऐसे इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत हाई पैसे दे के डॉक्टर ना मिले, इजीली कम पैसे में भी अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे वहाँ पे उस जगह पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छी दवाइयाँ होनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, सैनिटेशन साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में
Health as an important measure of development. One important measure used to understand health conditions is life expectancy. अगर आपको देखना है, आप हेल्थ की बात कर रहे हो इस समय, है ना, हेल्थ अच्छी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा बेटा? वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मैंने अभी आपको बताया है, पहले 60-70 हो गई है, अब पहले 90 और 100 थी। अब लोग जल्दी जल्दी 60-70 तक ही कहते हैं कि आजकल तो ज़्यादातर लोग इस एज तक, है ना। चलिए, समझ में आ गया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? चलिए आगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक आजकल लोग इंसानों से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिंदा रहेंगे। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं यहाँ के लोग तो 100 साल जीते हैं, जैसे पहाड़ों के जो लोग होते हैं वो जल्दी थोड़ी ना मरते हैं, वो तो बहुत जीते हैं क्योंकि वहाँ साफ हवा है, साफ पानी है। क्या वहाँ पैसे हैं? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है? नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है? साफ शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी, साफ सफाई, खुला आसमान, नेचुरल चीजें सारी जगह। तो वहाँ पे वो अमीरी है, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, जनरली हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जहाँ लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं वहाँ क्या प्रोवाइड होता है कि वहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे ज़रूर हेल्थ केयर अच्छी होगी, न्यूट्रिशन मतलब खाने की चीज़ें अच्छी मिल रही होंगी, सैनिटेशन साफ सफाई अच्छी होगी, लिविंग कंडीशन यानी कि जिस तरीके से वो ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पे उन्हें लिविंग कंडीशन यानी कि अच्छी कंडीशन में रखा जाता होगा। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ के लोग तो जल्दी जल्दी मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पुअर हेल्थ है, वहाँ पे लोगों को जो हेल्थ की फैसिलिटीज दी जा रही है वो अच्छी नहीं दी जा रही है, लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका आपको समझ में आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लियर हो गया। अच्छा, अब नया टॉपिक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को देखने का एक और भी तरीका है, नजरिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? IMR एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेजर है डेवलपमेंट का। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर। वो ये कह रहे हैं कि आपको देखना है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हुए जिनकी 1 साल से पहले ही मृत्यु हो गई। उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालना। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताया अभी आपको। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जनरली क्या दिखाता है? कम है, तो वो दिखाएगा कि वहां पे अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए हेल्प नहीं मिल रही है, अच्छा खाने का सामान नहीं है, साफ सफाई नहीं है, मैटरनल केयर मतलब उसकी जब बच्चा वो पेट में था तब उसकी माँ को अच्छे से केयर नहीं किया गया है, चाइल्ड केयर यानी कि उस बच्चे की ध्यान नहीं रखा गया, उस बच्चे को भूखा रखा गया, उस बच्चे को खाना पीना समय पे नहीं मिला है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए IMR एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, सही है, डेवलपमेंट का, ये भी देखा जाता है। ओके, फिर और क्या देखा जाता है? लिटरेसी रेट यानी कि पढ़ाई कितनी अच्छी है। लिटरेसी रेट टेल्स अस अबाउट द लेवल ऑफ एजुकेशन इन अ पॉपुलेशन कि एक पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ज्यादा लिटरेसी रेट होगा मतलब ज्यादा एजुकेशन में डेवलपमेंट होगी, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी यानी कि वो जगह डेवलप है। समझ में आया? लिटरेसी रेट को कैसे देखते हैं? एजुकेशन हेल्प्स पीपल, एजुकेशन लोगों की मदद कैसे करता है? गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ज्यादा और बेहतर मिलेगी। ठीक है, जॉब करनी जरूरी है। जॉब करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि इस घर में जो लाया हुआ सामान है, गुड्स है, और जो हमें जिंदगी में सर्विसेज मिलती हैं, वो जो सर्विसेज हैं वो हमें किसकी हेल्प से मिलती हैं? पैसे की हेल्प से मिलता है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास? पढ़ाई करके आ रहे हैं। पढ़ाई करके कैसे आ रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो कि यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना। अंडरस्टैंड देयर राइट्स, अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है ना, उसको अधिकार पता होंगे उसके कि मेरे इस देश में ये अधिकार
है। इसीलिए भी लिटरेसी रेट बेहतर होना बहुत जरूरी है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि आप वो बच्चा ऐसे डिसीजन ले पाएगा अपने जीवन में जो कि सही होंगे, ये आप ऐसा समझो। इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीने के तरीके को इम्प्रूव करेगा, सुधार लेकर आएगा। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी, सोसाइटी में उसके आस पड़ोस में उसके पूरे आप कह सकते हो जो भी उसके आसपास लोग हैं वहाँ कुछ हो रहा होगा तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो उस चीज के बारे में पढ़ चुका है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें काफी सारे क्राइटेरियाज के बारे में बताया जाता है, काफी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है जिसकी हेल्प से हमारी सोच जो है वो खुल जाती है। तो अगर एक देश में अच्छा लिटरेसी रेट है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो डेवलप कहलाएगा देश। ठीक है, तो हम देखेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब बेटा सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता। एक इंसान तभी डेवलपमेंट नहीं हो कहलाएगा, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं कहलाएगा जब तक उसके पास पैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट इम्प्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान का सर से लेकर बाल से लेकर सर के पाँव के नाखून तक सारी चीजें आ जाती हैं कि उसके अंदर आत्मा, उसका रहने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका हर चीज डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज, अब एक इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेशन डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। नेशन का डेवलपमेंट कब होता है? जब उस नेशन के सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, कोई एक भी पार्ट अगर छूटा तो वो देश का डेवलपमेंट कहलाएगा नहीं। इंसान का डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। उसकी इनकम कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है, थोड़ा सा बोल के थक जाता है, चल के थक जाता है ना, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता है। उसकी पढ़ाई कैसी है, पढ़ा लिखा है कि ऐसे ही है बिना पढ़ा हुआ है। उसकी जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी हम कितनी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका कैसा है। ठीक है, अब द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा भी जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, कि इस जगह के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसकी कोई रिपोर्ट तो बनाता होगा। तो इप्सा मैम रिपोर्ट कौन बनाता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये रिपोर्ट बनाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम के लोग सब बैठते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज HDI इप्सा मैम? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कितने अलग अलग चीजों में कितना डेवलप हो रहा है। मान लो ये पढ़ाई है, इतना डेवलप हो गया, एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में इतना हो गया, सैनिटेशन में उसके घर के आसपास इतना है, पब्लिक फैसिलिटीज इतनी है, समझ में आ रहा है? तो वो एक इंडेक्स बना देते हैं, एक तरीका बना देते हैं जिसके हिसाब से वो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। हाँ जी, इसका ये ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं, हाँ नहीं कह सकते। कैसे पता चलता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्प से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है कंसिडर करता है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। क्या क्या देखता है HDI? हेल्थ देखता है, एजुकेशन देखता है, और हेल्थ मतलब समझ में आया कि मेजर्ड थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हेल्थ कैसे देखता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है वहां पे, है ना, कितना लोग जीते हैं। एजुकेशन कैसे देखता है कि मेजर्ड यूजिंग इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कितने साल तक वहां पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, एजुकेशन दी जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंपेयर करने में वो आता है, कंसिडर होता है। तीसरा इनकम। इनकम मतलब मेजर्ड थ्रू इनकम पर
पर्सन, यानी कि एक इंसान की इनकम अगर हम देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको बताया था एवरेज इनकम निकालते हैं। इसीलिए HDI गिव्स अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट देन इनकम अलोन। लेकिन इसीलिए कहा जाता है, देखो अगर खाली आप देखोगे कि इस बंदे की इनकम इतनी है, क्या ये डेवलप है या नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो HDI पता है करना है। HDI में ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनकम भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, उसकी हेल्थ भी आ जाती है, इसलिए हमें HDI पसंद है। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसा सब कुछ हमें खरीद के नहीं दे सकता। मनी कैन हेल्प पीपल बाय मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा हमें मदद करता है काफी सारे सामान और सर्विसेज खरीदने में। सर्विसेज आपको समझ में आता है, जैसे हम ब्लिंकिट एक सर्विस है ना, हमने फटाक से शॉपिंग ऐप खोला, ऑर्डर किया, 10 मिनट में सामान, ये क्या हुआ, सर्विस मिल गई ना हमको, गुड्स भी मिल गए और गुड्स के साथ साथ एक सर्विस भी मिल गई कि वो लाकर हमें दे दिया उन्होंने डोर पे। लेकिन पैसा अकेले आपको सभी अच्छी अच्छी चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकता जो जिंदगी एक अच्छी जीने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट डायरेक्ट, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि आपके आस पड़ोस में जो आपकी हवा है, आप जो सांस ले रहे हो वो साफ है ना, कि आपके मन में शांति है, आपके देश में शांति है या नहीं, वो भी जरूरी मैटर करता है। आपके आसपास की जो हवा है वो पोल्यूशन के बिना होनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सिक्योरिटी मतलब बताया था ना मैंने आपको, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम सेफ हैं। फिर इक्वल ट्रीटमेंट सभी का बीच में होना चाहिए, ये पैसा खरीद के दे सकता है हमें इक्वल ट्रीटमेंट, या हमें आज़ादी खरीद के दे सकता है पैसा, हमें इज्जत दे सकता है पैसा, हमें दे सकता है, लेकिन दिल से नहीं दे सकता। चलो अच्छा रिलेशनशिप अगर हमारा किसी के साथ है, क्या वो पैसा दे सकता है? नो नो नो। हमें समाज में इज्जत दे सकता है, डिग्निटी मतलब मान सम्मान दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसीलिए मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में पढ़ाई भी आती है, डेवलपमेंट में हेल्थ भी आती है, डेवलपमेंट में और क्या आता है? पैसा 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 पैसा, 24 घंटे पैसा पैसा पैसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सिर्फ पीके भी होता रहता है। बस इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। इक्वालिटी आपने बोला मैम सबके बीच में इक्वालिटी है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट के साथ क्या लेना देना है? डेवलपमेंट शुड नॉट बेनिफिट ओनली रिच और पावरफुल पीपल, इट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। अगर एक देश का डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट करते 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 उसका ऐसा हाल हो गया है कि जो वहाँ के अमीर लोग हैं ना, सिर्फ वो ही उसका फायदा उठा रहे हैं और गरीबों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा? क्या वो डेवलपमेंट है? कतई नहीं। इसको क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हर एक इंसान को इक्वल रखना चाहिए। इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, पीपल शुड हैव एक्सेस टू। अगर हम कहें कि सभी बराबर हैं, सभी बराबर है तो सभी का डेवलपमेंट हो रहा है, सभी का सुधार हो रहा है, सभी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कैसे कैसे हो सकता है ऐसे? एक सभी को एक साथ एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर मतलब अच्छी हेल्थ, और अगर आस पड़ोस अच्छे से हॉस्पिटल हो, हर एक थोड़े थोड़े दूर बाद हॉस्पिटल हो, तो भी वो एक अच्छी जगह कहलाएगी, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। सरकारी हॉस्पिटल्स, लोगों को जल्दी से जॉब मिल जाती हो, ऐसा ना हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो क्या वो डेवलप नेशन है ना? आपके पास पढ़ाई है, लिखाई है, आप अच्छे से बोल सकते हो, हेल्थ है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि जॉबों की कमी है, तो वो नेशन डेवलप नहीं होगा, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट होना भी बहुत जरूरी है, लोगों को काम मिलना। बेसिक फैसिलिटीज सभी के पास होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज में हमें पता ही है क्या आता है, क्या आता है? फूड,
शेल्टर, क्लोथिंग। ये 3 नेसेसिटीज होती है ना इंसान के मूल्य। अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसी इम्प्रूवमेंट करने की ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी चाहिए जिनसे उसका इम्प्रूवमेंट हो। अ कंट्री कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रूली डेवलप्ड if a small group enjoys a high standard of living while a large number of people remain deprived। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा देश बिल्कुल भी डेवलप नहीं कहलाएगा अगर ज्यादा लोग तो गरीबी में जी रहे हैं और इतने से लोग हैं वो खूब सारे पैसे का एंजॉय कर रहे हैं, तो वो देश कतई ही डेवलप नहीं कहलाएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तक आप पढ़ाई करोगे ये टॉपिक आपको छेड़ता रहेगा किसी ना किसी रूप में। Sustainable development. Development should not destroy the ability of future generations to meet their needs। मतलब अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, है ना, सड़क डेवलप कर रहे हैं, मैंने आपको बताया सड़क डेवलप कर रहे हैं मतलब सड़क बना रहे हैं। अब आपने क्या किया, ये सड़क बनाई, यहाँ से पहले तो आपने लोगों को हटा दिया था, नो वो बात नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने सड़क बना रहे हो लेकिन यहाँ ना जंगल है, बड़ा सा जंगल। अच्छा, अब वो जंगल से आते हैं रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस, दवाइयाँ, फल, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, अच्छी हवा। आपने क्या किया, आपने वहां के सारा जंगल काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि वहां पे मैम हमें तो सड़क बनानी है। नो, वो जंगल हमारा नहीं है, वो जंगल, हम तो बड़े हो गए हैं, चलो अभी हमारे को तो सब कुछ मिल रहा है, हवा पानी सब मिल रहा है। हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, आपके आने वाले जो बच्चे होंगे, अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, ये ध्यान रखना कि जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले बच्चे हैं, शादी तो सबकी होनी ही है, आपकी भी होनी है, आपके बच्चे भी आएंगे, तो आप जो डेवलप कर रहे हो ना, उससे आपके बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके फ्यूचर जनरेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ही वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जो किया गया है अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचकर कि हम जो डेवलप कर रहे हैं वेरी गुड, क्या उस डेवलपमेंट में फ्यूचर के बच्चों का नुकसान तो नहीं हो रहा हमारे जनरेशंस का। दिस आइडिया इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सीधी लैंग्वेज में देखें तो यूज रिसोर्सेज मतलब जो चीजें आपको मिली गई है ना आसपास में, जो आपको खाने के लिए चीजें मिली है, जो भी हवा पानी दवाइयाँ, जो कुछ भी रिसोर्सेज आपको मिले हैं, उसको अच्छे से इस्तेमाल तो करो, केयरफुली, ध्यान से। आज आपको उसको ध्यान से यूज करना है ताकि वो अवेलेबल रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिलती रहे। अब देखिए, जैसे पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमको पानी खरीदना पड़ेगा। जो पहले के लोग हैं ना, हमारे दादा परदादा बाबूजी से अगर आप अपने बोलो कि हम उस टाइम पे आप बोलते कि हम फ्यूचर में जाके ना एक बॉटल खरीदेंगे पानी की, 20-30 रुपए की आती है, 20 रुपए की, वो हंसेंगे पता है जोर जोर से, है पानी कौन खरीदता है, पानी तो हर जगह अवेलेबल है, कोई भी टंकी खोलो पी लो पानी। अब है ऐसा क्या? कोई भी टंकी खोल के आप पानी पी लोगे? सवाल ही नहीं उठता। तो अब हमको जो है पानी, जो पहले के टाइम में आगे थोड़ी सी दूर जाएंगे कुआं मिल जाएगा, थोड़ी सी दूर जाएंगे पॉन्ड मिल जाएगा। क्या मिलता है अब कुआं या पॉन्ड? कुछ नहीं। यानी कि सब उन लोगों ने जब पानी यूज किया तो हमारे बारे में सोचा ही होगा, तभी पी पा रहे हैं, पता चला खत्म ही हो जाता। आज आप जो पानी यूज कर रहे हो बॉटलों में, अब सोचो आने वाली जनरेशन, हम तो बॉटल्स में खरीद रहे हैं, आने वाली जनरेशन तो मेरे को लगता है इतने बैग्स गोल्ड के तरीके से खरीदेगी। इतना हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो हम जो भी करें ओवरऑल, क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ मैं, हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छे से जीती हूँ। पानी यूज करती हूँ ना तो बचा के, जैसे जो फिल्टर होता है उसका पानी निकलता है ना, तो मैं उसको एक बाल्टी में बकेट में डाल लेती हूँ पाइप को, और उस पानी को अपनी दीदी को दे देती हूँ पोछे में यूज करने के लिए, या मैं उस पानी को गार्डन में डाल देती हूँ
ताकि वो पानी से प्लांट्स हैप्पी हो जाएं और वो पानी वेस्ट भी ना हो। ठीक है, मतलब आप जो भी करो उसमें देख लो कि वेस्टेज ना हो रहा। Why is sustainable development needed? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, यानी कि साफ शुद्ध पानी लिमिटेड है, पेट्रोलियम लिमिटेड है, इतना ही पेट्रोल है हमारे धरती पे। हम खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन पेट्रोल वाली कार चला पाएगी। कोल लिमिटेड, कोयला, नेचुरल गैस लिमिटेड, फॉरेस्ट जंगल लिमिटेड, मिनरल्स लिमिटेड। मिनरल्स मतलब पता ही है, ये सारी चीजें आपको पता ही होगा क्या होती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स मतलब नेचुरली मिलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे मिनरल्स में आ गया आयरन है ना, फिर कॉपर, तांबा, फिर सोना, ये सब मिनरल्स में ही आता है। कोल, लाइमस्टोन, चूना का पत्थर होता है ना जो, वो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हमने जल्दी जल्दी सब खत्म कर लिया नहीं मिल पाएगा। Why is sustainable? If we use these resources excessively, अगर हमें बहुत एक्सेस में बहुत ज्यादा यूज कर लिया, they may become scarce or get exhausted. या तो ये सारे मिनरल्स, ये सारी चीजें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, या तो ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी कि कमी हो जाएगी, या फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि फिनिश हो जाएंगे, उनको देखने को भी नहीं मिलेंगे। डेवलपमेंट that damages the environment cannot continue forever. जो डेवलपमेंट नुकसान पहुंचाता है एनवायरनमेंट को, वो कंटिन्यू हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, उसको वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, जब मैंने आपको बता दिया पूरे नेशन का क्या है ऐसा। और अगर हम ये वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो हम क्या क्या कहेंगे कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और एनवायरमेंटली सेफ होना चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के मौसम, उसको आसपास की चीज़ों को वो नुकसान नहीं करना चाहिए, सेफ रहना चाहिए एनवायरनमेंट। वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समय, ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो कि ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड फास्टर देन इट इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड। मतलब इतनी देर में तो वो नया ग्राउंड वाटर ऊपर बारिश में ये वाटर साइकिल की हेल्प से नीचे आता ही है, फ्रेश वाटर, इससे ज़्यादा तो वो यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर का, यानी कि जो ज़मीन के अंदर साफ पानी है ना, उसका जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, फॉल हो रहा है। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो रही है। और अगर पानी की कमी होगी तो एग्रीकल्चर क्या होता है? बाड़ी, खेतों में जो हमारी फसलें उगती हैं वो नहीं उग पाएंगी अच्छे से, पानी के बिना थोड़ी ना फसलें उगती हैं। प्रॉब्लम्स फॉर ड्रिंकिंग, लोगों को पानी का, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। देयरफॉर ग्राउंड वाटर मस्ट बी यूज केयरफुली, इसलिए ग्राउंड वाटर को बड़े ही शांति से केयरफुली यूज करना चाहिए। अब दो रिसोर्सेज आते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या हो रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Resources that can be naturally replenished are called renewable resources. ऐसे resources यानी कि ऐसी चीजें जो naturally अपने आप ही बन जाती हैं, उनको बार बार हमको मेहनत करके बनाने की जरूरत नहीं है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो अपने आप भी रिन्यू होती रहती हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, यानी कि धूप से, जो सूरज की रोशनी से, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं सबके घरों में। क्या हो रहा है, ये सोलर पैनल है,
ये सन है, इससे रोशनी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है ना अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है इस समय। विंड एनर्जी, यानी कि आपने देखा होगा विंड मिल्स होती हैं, ऐसे करके पंखे लगे होते हैं, है ना, वो चल रहे होते हैं, फिर वो चल रहे होते हैं तो नीचे से जो भी है मशीन लगी होती है वो भी अच्छे से चलती हैं। पानी है ना, पानी भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने आप को वापस से वो रिन्यू करता रहता है, लेकिन जितनी जल्दी वो रिन्यू करता है उससे जल्दी तो वो यूज हो रहा है ना, ऐसे यूज हो रहा है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी जो होते हैं वो रिन्यू होते रहते हैं। अगर मान लो ये जंगल में पेड़ है, इसके एक डाली तोड़ दी हमने, है ना, तो फिर दूसरी डाली आ जाएगी, मतलब एक मेडिसिन हमने उसकी निकाली, पत्ते निकाल लिए तो दूसरे पत्ते आ जाते हैं, तो ये भी रिन्यूएबल है। लेकिन अगर हम पूरा पेड़ ही काट दें तो कहाँ से पत्ते आएंगे, नहीं आएंगे ना। अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज करें तो ये रिन्यू हो सकते हैं। बट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम स्केर्स, वो कह रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी स्केर्स हो सकती है, यानी कि कम हो सकती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कम हो सकती है। इफ दे आर यूज्ड फास्टर, अगर हम उनको जल्दी यूज करेंगे तो वो नेचर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर जितना जल्दी नेचर रिप्लेस कर रहा है उससे ज्यादा हम उसका यूज कर रहे हैं तो फटाफट से क्या हो जाएगा, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि अवेलेबल होते हैं कम, लिमिटेड, मतलब सीमा है उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और अगर उनको दोबारा बनना होगा, ये एक चीज है, ये हमने खत्म कर दी, अगर उसको दोबारा बनना होगा, बन तो जाएगा, तो कितने साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितने साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ताकि वो दोबारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोल यानी कि कोयला, पेट्रोल यानी कि पेट्रोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ठीक है, दीज रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली बिकॉज दे कैन गेट एग्जॉस्टेड। ये जो रिसोर्सेज हैं ये खत्म हो सकती हैं, इसलिए हमको इनका यूज आसानी से कम करना चाहिए। ठीक है, क्या है, कौन कौन सी चीजें ऐसे जो लिमिटेड हैं और कम खत्म हो सकती हैं अगर हमने जल्दी ज्यादा यूज किया तो। कोल, रिपीट आफ्टर मी, कोल कोल कोल, पेट्रोलियम पेट्रोलियम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नेचुरल गैस नेचुरल गैस, मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट शुड नॉट लीड टू, अगर हमारी किसी भी जगह का डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। एयर पोल्यूशन वहाँ की, अब आप बोलोगे मैम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब किस चीज़ को प्रोटेक्शन देनी है, वहाँ की हवा को नुकसान नहीं होना चाहिए, वहाँ के पानी को पोल्यूटेड मत करिए, वहाँ की मिट्टी को मत खराब करिए, जंगल मत काटिए, मतलब डिफोरेस्टेशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो एक जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, आपने क्या किया, आपने ये जंगल ही खत्म कर दिया, तो ये जानवर बाहर आ गए सड़कों पे और फिर धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। क्या, क्योंकि आपने उनका घर ही खत्म कर दिया ना, है ना, आपने, मतलब जो भी ये लोग कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जो अपने आप आती हैं दुनिया में, अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो भी वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं है। आप कह रहे हो इप्सा मैम ये तो डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ना, पर बेटा वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा ना अगर वहाँ पे ये सब हो रहा है तो। क्लाइमेट रिलेटेड एनवायरमेंट डैमेज नहीं आना चाहिए, कि क्लाइमेट पे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट कहलाएगा। वी नीड डेवलपमेंट, हमको डेवलपमेंट तो चाहिए, दैट इम्प्रूव्स, जो कि सुधार लाए लोगों की जिंदगी में बिना डिस्ट्रॉय करे नेचर को। नेचर को डिस्ट्रॉय करके लोगों की जिंदगी में अगर सुधार आएगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आया? अब इस चैप्टर में मेन हमें सिखाना क्या चाहते हैं, इस चैप्टर में हमें जो सिखाना चाहते हैं वो समरी हम पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ऊपर हमने पढ़ लिया, जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैं इस चैप्टर में भी आपको इस वीडियो में समझा चुकी हूँ, वो मैं आपको ट्रांसलेट नहीं करूंगी, समझाऊंगी नहीं, सिर्फ पढ़ रही हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट पढ़ाने वाला है वापस,
मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा। वेरी गुड। डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर different people. Development is different for different people. Income is important, but income alone cannot define development. For a better life, people also need education, healthcare, security, freedom, equality, respect, dignity, clean environment, public facilities, job securities. ये सब मैंने आपको समझा दिया है. For comparing countries, per capita income is an important measure. However, broader measures such as health, education are also necessary. Human Development Index considers health, education, and income. Main idea of the chapter में ये भी बताया है. Finally, development should be sustainable, meaning we should use natural resources carefully and protect the environment so that future generations can also live well. Thank you बच्चों. Please subscribe, share with your friends and like it. Also comment. Bye.